हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में और डिप्रेशन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कुछ ऐसा जिससे डिप्रेशन से छुटकारा मिल सकता है। तो वो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हम मोटा मोटी बात करेंगे, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, इस तरह की कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करना। अब वो प्राणायाम भी हो सकता है, वो योगा भी हो सकता है, वो राज योगा भी हो सकता है। आजकल अलग अलग नाम से मेडिटेशन आप किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप सलाह ले लें, या आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो नियर बाई आप मेडिटेशन सेंटर ढूंढेंगे तो नियर बाई आजकल तो सब जगह पे मेडिटेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर हमने डिप्रेशन से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा, साथ साथ अपनी कुछ एक्सरसाइज फैक्टर वो बढ़ाने पड़ेंगे। यानी एक्सरसाइज मींस डेली रेगुलर लेवल पे हमें एक्सरसाइज करनी जरूरी है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, ताजी हवा में घूमते हैं, पुराने बुजुर्ग कहते ही थे कि ताजी हवा में घूमो, सवेरे उठ के नंगे पैर जो है वो घास के ऊपर जाना चाहिए। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं जहां से हमें डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। नंबर 3, हेल्दी फूड। अगर हेल्दी फूड की हम बात करते हैं, उसमें कितना प्रोटीन्स चाहिए, कितनी तरह के मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, वो भी हमें कहीं एक मेजर लेवल पे डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में बात की थी कि स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको नींद जो है वो 8 घंटे की आ रही है तो 8 घंटे में सो जाइए। आपको 9 घंटे की नींद से सेटिस्फेक्शन होती है तो 9 घंटे सोइए। आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो 6 घंटे सोऊंगा और उसके बाद मैं काम जो है वो 12 घंटे करूंगा, 18 घंटे काम करूंगा, तो उससे मेरी बॉडी जो है जी चल जाता है, मेरा तो काम चल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो उसके लिए नींद का जो पैटर्न है उसको भी आपने मेंटेन करना है। कम से कम इनफ स्लीप लें जितनी आपको जरूरत है अपने काम के हिसाब से। उसके बाद आती है, कोशिश करें अकेले ना बैठे, कोशिश करें अपने आप को बिजी रखें, ऑक्यूपाइड रखें। उसके बाद आता है कि प्रेजेंट में रहें, आज में। कई लोग होते हैं वो हवाई के लिए बनाते रहते हैं, कल ये करना है, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसा होगा, अरे वो ना ठीक हुआ होता ना, ये ऐसा ना हुआ था ना तो मैं तो यहां हो जाता। तो ये मन की बातें हैं, इनको जितना मर्जी आप चलाएं उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज में जिए, खुश रहने के लिए जो पल है वो आज ही के पल है। तो टाइम टू बी हैप्पी इज जस्ट राइट नाउ। तो आपने खुश रहना आज में। उसके बाद कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप गार्डनिंग करें, चाहे आप कुछ आर्टिस्टिक कुछ बनाएं, घर में कुछ पेंटिंग करें, कुछ ना कुछ लाइफ में फन पार्ट जो है वो बना रहना चाहिए। उसके बाद आपको अगर काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। उसके लिए कुछ प्लानिंग करें और अपने गोल्स, अपने टारगेट अपने काम में फिक्स करें। कुछ मिड टर्म गोल बनाएं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, कुछ स्मॉल टर्म गोल बनाएं। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें उसको कि ये मेरे को इस हफ्ते में ये 4 काम, 10 काम, 8 काम करना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके कर लें। और खुद को रिवार्ड करें, जो लोग नहीं करते हैं। खुद का रिवार्ड करना बहुत जरूरी है। खुद का रिवॉर्ड कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मैंने आज कुछ ओवर अचीव किया और मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए। अब कोई आपकी पीठ नहीं थपथपा रहा है, कोई आपको नहीं कह रहा है कि नहीं बेटा तूने बहुत अच्छा किया आज, तो क्या करें, खुद को रिवार्ड करें। उसका क्या तरीका है, कुछ बढ़िया कुछ खा पी के आए मार्केट में, फन करें, मस्ती करें, मूवी देखने जाएं, शॉपिंग मॉल में घूमें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ आप मिसबिहेव करें, बट एटलीस्ट अपनी मस्ती में रहें, घूमें फिरें, मौज करें, शॉपिंग करें। शॉपिंग करना भी एक अपने आप को रिवॉर्ड देना है। अच्छी ड्रेस खरीदें अपने लिए, चाहे आप एक स्कार्फ ही खरीद रहे हैं लेकिन वो अगर आपको अच्छा लगता है खरीदना तो आप उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीजें जो भी है कोशिश करें कि जो भी आप करें उसमें आपको एंजॉयमेंट रहे। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का देख रेख कर सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटियां आजकल इस तरह की हैं जो एनजीओ रन करती हैं, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी हमने बात की, अगर मैं समराइज करूं तो हमने मोटा मोटी बात किस चीज की कि कैसे हम डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए शुरुआत में हमने पहला पॉइंट लिया मेडिटेशन, दूसरा पॉइंट लिया हमने अच्छा जो खाना पीना है उसका ध्यान रखना है, फिर हमने नींद की बात की, फिर हमने घूमने फिरने की बात की, फिर हमने कुछ ऐसे काम जो सेल्फ रिवॉर्ड की बात की। ये सारी चीजें मिल करके अगर हम प्रॉपरली करें तो हम डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।